तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपैरेटिव ऑपरेटर। तो नेक्स्ट लिखो कंपैरेटिव ऑपरेटर इन सीमेन S7 1200। तो ये नया ऑपरेटर है, अभी तक तो सिर्फ हम लोग प्रोजेक्ट ही बना रहे थे छोटे छोटे, है ना। अब इसको पढ़ेंगे, फिर उन प्रोजेक्ट में ये सबको कंबाइन करेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ाना है मेरे को, पहले धीरे धीरे आपका थोड़ा लॉजिक डेवलप करना है, फिर उस लॉजिक में इस सबको डालते जाना है, ठीक है। तो कंपैरेटर ऑपरेटर, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कंपेयर करेगा, ठीक है। अब ये बताओ, तुम गर्ल्स हो, मैं बॉय हूं, मैं कैसे कंपेयर करूंगा? यू आर नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट गर्ल, है ना। या मैं और क्या कंपेयर करूंगा कि गर्ल्स इज इक्वल टू गर्ल्स, समझ रहे हो कि नहीं। तो कंपेयर कैसे करते हैं? या तुम्हारे पास दो पॉकेट है, एक के पास 1000 रुपए, एक के पास 100 रुपए, तो एक ग्रेटर, या तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास ग्रेटर देन रुपीज है, और या तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास लेसर देन है, इसके कंपेयर में। दिस इज द कंपेरेटर, है ना। तो कंपेयर ऑपरेटर जो आप लोग खुद डेली लाइफ में करते हो, कंपेयर, ठीक है। तो क्या क्या करते हो आप बताओ, तो क्या क्या चीज का कंपैरिजन करते हो भाई? तो आप देखते हो कि इक्वल इक्वल ऑपरेटर देखते हो कि नहीं अपने लाइफ में? उसी तरीके से पीएलसी में भी देखोगे इक्वल। तो इक्वल का ये इक्वल ऑपरेटर, और क्या देखते हो आप? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल मतलब क्या होता है? इसके बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर आप देखोगे पीएलसी में कुछ इस तरीके से उसका सिंबल बनेगा, ठीक है। नॉट इक्वल ऑपरेटर, और क्या होगा? और बताते जाओ सोच के। लेसर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, है ना। और क्या होगा? ग्रेटर देन, लेसर देन, तो लेस देन, या फिर और इक्वल। लेस देन और इक्वल का ये इसी तरीके से जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो या सी प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा। चौथा ग्रेटर देन ये सिंबल। पांचवा लेसर देन, लेसर देन ये सिंबल। समझ आ रहा है कि नहीं? ग्रेटर देन, लेसर देन, और इन रेंज, आउट रेंज। एक और क्या रहेगा आपका? इन रेंज। इन रेंज मतलब जैसे कोई रेंज हो गया, जैसे 0 से 10 के बीच में 9 भी आता है तो ट्रू, है ना। चेक करेगा कि वो इन रेंज में है कि इन रेंज में नहीं है। दूसरा उसी का उल्टा, आउट रेंज, OUT, आउट रेंज। जैसे मैंने डाल दिया 3 से 7, क्या वो नंबर 3 से 7 के बीच का है तो यस, नहीं है तो नो, सॉरी, आउट रेंज में नहीं है तो यस, इन रेंज में है तो यस। समझ आया कि नहीं? ठीक है, जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो ये जो है वो हमारे क्या है? कंपैरेटर ऑपरेटर्स हैं पीएलसी में, ठीक है। कंपैरेटर ब्लॉक में हम लोग देखेंगे, बट मैं एक एग्जांपल से डायरेक्टली इसको आपके सामने रखता हूं। लिख लिए इसको? लिख लिए? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल
take a counter and use and set PV value is 10 and utilize all comparator operator, ठीक है। कंपेरेटर ऑपरेटर इज मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा बहुत यूजफुल है प्रैक्टिकल में, बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक काउंटर लो, टेक अ काउंटर एंड सेट पीवी वैल्यू, पीवी वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, लोड जो करते हैं अपन, पीवी वैल्यू इज इक्वल टू 10 और यूटिलाइज करो कंपेरेटर ऑपरेटर को, ये आपका टास्क है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं कंपेरेटर ले लेता हूं भाई, मैं भाई कंपेरेटर ले लेता हूं एक, तो कंपेरेटर ऑपरेटर को समझने के लिए मैं काउंटर ले लेता हूं, सॉरी काउंटर ले लेता हूं एक, तो ये हो गया मेरा काउंटर, इसका नाम दे देता हूं मैं काउंटर, और ये अप काउंटर है CTU अप काउंटर, इसका इनपुट IN रीसेट PV Q एंड CV ये रहता है, ठीक है, P Q N CV। अब यहां पास मैं एक इनपुट ले लेता हूं पुश बटन और इसको लिख देता हूं मैं P, और यहां पास मैं इसको लगा देता हूं परसेंटेज ऑफ I 0.1 पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ I 0.1 पे, और इसका मेमोरी को कुछ दे देंगे अपन M1.0, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी वैल्यू को आप कर दो 10, और एक रीसेट भी लगा लेते हैं अपन, काउंटर को रीसेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ I 0.2 पे। अब ये हो, यहां से मेरा मिलेगा CV वैल्यू, यहां से मिलेगा मेरे को आउटपुट, तो इसका हमको अभी कोई यूज नहीं है, अभी समझना। ये काउंटर है, तो जैसे मैं पुश बटन दबाऊंगा काउंटर क्या करते जाएगा, काउंट अप काउंट करते जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ऑपरेटर यूज करता हूं मैं इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब मैं इक्वल टू ऑपरेटर में सेट करता हूं कि मेरा ये जो वैल्यू है वो इंट रहेगा, इंट वैल्यू 5, ध्यान से समझो, जब मेरा वैल्यू किसकी वैल्यू 5 के बराबर हो, तो मैं यहां सेट कर देता हूं काउंटर में जो डॉट CV की जो वैल्यू है, मतलब ये काउंटर में यहां पर जो वैल्यू आ रहा है, CV की जो वैल्यू यहां पर आते जाएगी, है ना, वो वैल्यू यदि इक्वल टू 5 हो जाएगा, वो वैल्यू यदि इक्वल टू क्या हो गया 5 हो जाएगा, तब मेरा एक LED जलेगा, यहां मैं लगा देता हूं परसेंटेज ऑफ Q 0.0 में, ठीक है, परसेंटेज ऑफ Q 0.0 में एक LED लगा दिया, अदरवाइज क्या रहेगा, वो LED बंद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको LED 1 मान लो। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में मैं लिख देता हूं कि ये इंट वैल्यू है, यदि वो 10 के बराबर नहीं है, या एक काम करते 10 नहीं, यदि वो 6 के बराबर नहीं है, ठीक है, 6 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका जलेगा। दूसरा LED में लगा देते हैं परसेंटेज ऑफ Q 0.1 पे, ठीक है।
तो ये तब तक जलेगा जब ये 6 के बराबर नहीं रहेगा, और जैसे 6 के बराबर रहेगा तो ये बंद हो जाएगा। या 5 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, 5 करोगे तो ज्यादा अच्छा है, 5 कर दो, तब ये दोनों में कंपेयर दिखने मिले। तो ये 5 के बराबर रहेगा तब जलेगा, और ये जब 5 के बराबर नहीं रहेगा तब ये जलेगा। समझ आया भाई? है, दो कंपैरेटर ऑपरेटर हो गया। अब तीसरा, नॉट इक्वल टू, लेसर एंड ग्रेटर। तो ग्रेटर देन इन इक्वल टू इंट, इसको ले लेता हूं मैं 7। तो जब ये 7 के बराबर रहेगा तब मेरा ये एलईडी, एक और दूसरा एलईडी ले लेता हूं, Q 0. इसमें 1 हो गया, 2, Q 0.2 में ले लेता हूं, एलईडी 3, ठीक है भाई। तो जब मेरा ये काउंटर 7 के 7 से क्या हो जाए, बढ़ जाए, 7 से क्या हो गया, बढ़ गया, या 7 के बराबर होगा, तब मेरा ये एलईडी क्या होगा, जलेगा। और क्या यूज कर सकते हैं अपन, ग्रेटर ऑपरेटर। ग्रेटर ऑपरेटर कर देते हैं जब मेरा 10 से ज्यादा हो गया वैल्यू सीवी, और सब जगह किसकी वैल्यू को चेक कर रहा हूं मैं, सब जगह मैं ये काउंटर के सीवी की वैल्यू को चेक कर रहा हूं। तो काउंटर डॉट सीवी, काउंटर डॉट सीवी, काउंटर डॉट सीवी, और फिर परसेंटेज ऑफ Q 0.3 को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, ठीक है भाई। और हम लोग क्या करेंगे, रेंज, इन रेंज फंक्शन, इन रेंज में क्या करेंगे, इन इतना दूर तक लिख लिया कि नहीं, चलो इतना लिखो पहले, फिर इन रेंज बताता हूं। लिखो, इतना को लिखो यहां पे जल्दी, फास्ट। इन रेंज एंड आउट रेंज, कुछ नहीं है, इन रेंज आउट रेंज भी सिंपल है। लिख लिए, जल्दी लिखो, पानी पी लेता हूँ तो। देखो यदि पीएलसी सीख गए ना तो HMI स्काडा कोई बड़ा चीज नहीं है, जस्ट वो तो मतलब जैसे होता है ना, जैसे मोबाइल में GUI इंटरफेस करते हो ऐसे दबाते हो, लेकिन उसके अंदर का एल्गोरिथम तो कुछ लिखा होगा ना प्रोग्राम, कि मैसेज को दबाओगे तो ये वाला खुलेगा, है ना, कॉल दबाओगे तो वो तो जस्ट GUI, तो जो अंदर में जो प्रोग्राम लिखा है वो मेन है, वो उसका हार्ट है, ऊपर तो बस लेयर है। तो वो लेयर को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना हमको, इसलिए ज्यादा फोकस मैं आपको पीएलसी के प्रोग्राम में करवा रहा हूँ, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इन रेंज मतलब इसमें दो पार्ट रहेगा, मीन, मैक्स और वैल्यू, वाल। तो मिनिमम वैल्यू मान लो 3 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू मान लो 7 रख दो, और वैल्यू किसका वैल्यू चेक होगा, काउंटर का, काउंटर डॉट सीवी। तो यहां पर एक आउटपुट मिलेगा, इसको लगा दो Q 0.3 और ये 4 में। उसी तरीके से आप आउट रेंज को भी बना लो, आउट रेंज एक ही पेज में सब हो जाएगा। फिर आउट रेंज में क्या होगा, जस्ट उल्टा, कि 3 और 7 के बीच का है
रुक जाओ ना, काउंटर जस्ट ऐसी है डायग्राम इसका, काउंटर डॉट सीवी, इसमें लिख लो 3 और 7, यहाँ पर आउटपुट, और इसको जोड़ लो Q 0.5 से, ठीक है। तो ये लगभग हमने सभी कंपैरेटर ऑपरेटर को पढ़ लिया। ये भी वही है, सेम ऐसा मिनिमम मैक्सिमम रेंज है ये, और ये काउंटर वैल्यू। तो इन रेंज में क्या हो रहा है, इन रेंज में समझो यदि 3 और 7, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल, तो आउटपुट क्या आएगा, यस आएगा कि नहीं, ट्रू। 3 और 7 है तो आउटपुट यस आएगा कि नहीं, रेंज में है ना। और यदि यहां 5 है तो आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके रेंज में है, इसके रेंज में नहीं रहेगा तो आएगा। मतलब यदि 2 है, यदि मान लो 2 है तो आएगा, समझ आ रहा है। यदि 2 है तो यहाँ आउटपुट आएगा, यदि 2 नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका आउटपुट जस्ट ट्रू फॉल्स टाइप का है। ये जो आउटपुट है एलईडी वाला वो क्या है, बुलियन आउटपुट है, 1 या 0, 1 या 0 देगा वो, ठीक है। तो कंपैरेटर ऑपरेटर क्या चेक करता है, वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर, ठीक है, लिख लिए, लिख लो। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करेंगे तुरंत। उसके बाद हम लोग बेसिक मैथ ऑपरेशन पढ़ेंगे। हो गया फर्स्ट, तो ये अब थोड़ा नया टॉपिक चालू कर रहा हूं, है ना। अभी तक पुराने टॉपिक से मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट कराए हैं, और प्रोजेक्ट चलती रहेगा। 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे फिर प्रोजेक्ट करेंगे, तो लास्ट आने तक तो 15-20 प्रैक्टिकल हो जाएगा तुम्हें। चलो नाउ सबसे पहले हम जाते हैं इसके TIA पोर्टल पे, ठीक है भाई। पहले PLC को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमारा PLC ये रहा, है ना। इसका कनेक्शन करेंगे, लेकिन पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं TIA पोर्टल। न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कंपैरेटर ऑपरेशन विथ काउंटर। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट ये सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। जब इसका अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत सारी चीज हम लोग और देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगर कर लिया डिवाइस, अब तो याद हो गया होगा ना ये सब प्रैक्टिकल कर करके। ऐड कर लिए हम लोग डिवाइस को। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से आज समझेंगे कंपैरेटर ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर आप लोग को भी बाद में प्रैक्टिकल आप इसको फिर से एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये देखो, सबसे पहले मैं काउंटर वाला डायग्राम बना लेता हूँ। तो काउंटर वाले डायग्राम के लिए मेरे को एक इनपुट लगेगा। इसके बाद मैं देखो यहाँ पर काउंटर ऑपरेशन है, यहाँ से मैं काउंटर को खींच के लाऊंगा और इसका नाम को मैं दे देता हूँ
काउंटर, ठीक है। ये हो गया काउंटर, काउंटर नाम दे दिया मैंने। और इसका रीसेट में भी लगा लेते हैं, रीसेट भी काम आएगा। ये एक इनपुट रीसेट में लगा लिया। पीवी वैल्यू कितना देना है अपने को, 10, ठीक है। इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं परसेंटेज ऑफ आई 0.1, इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं परसेंटेज ऑफ आई 0.2, ठीक है। ये हो गया हमारा काउंटर वाला पार्ट। अब आते हैं अपन, अब यहाँ देखो आपको ब्लॉक दिखेगा, ये देखो इधर नीचे दिख रहा है, काउंटर के नीचे कंपैरेटर ऑपरेशन दिख रहा है कि नहीं। तो कंपैरेटर ऑपरेशन में जाओगे तो देखो कितने सारे पार्ट आपको सिंबल दिख रहा है। और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर और इक्वल टू, है ना, लेस देन, इन रेंज, आउट रेंज, लिखा हुआ है कि नहीं। सब जो मैं पढ़ाया वो लिखा हुआ है ना, ठीक है। चेक वैलिडिटी कि ओके है कि नॉट ओके है, तो ये सब हमारे कंपैरेटर ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वल वाले में जाता हूं, है ना। तो इक्वल वाले को मैं खींचा, ये हो गया इक्वल। तो देखो इक्वल वाले को जब मैं खींचता हूं, है ना, एक मिनट ये जूम कर देता हूं, तो अब दिख रहा है आपको। तो यहां पर देखो आपको दो पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो दो पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है कि किससे कंपेयर करेगा, और नीचे वाले पार्ट में क्या लिखना है, क्या चीज कंपेयर वैल्यू, ठीक है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, इस सीवी वैल्यू से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सीवी वैल्यू कहाँ मौजूद है, काउंटर में मौजूद है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो भाई सबसे पहले लिख दो काउंटर, ये रहा काउंटर, और इसमें सीवी वैल्यू, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो ये काउंटर सीवी हो गया। और नीचे क्या कंपेयर करना है आपको, कौन सी वैल्यू, यहां मान लो 5, आप कुछ भी रख सकते हो गया, ठीक है। कैसे लिखते हैं समझ आया ना कंपैरेटर ऑपरेटर में। अब मैं क्या करूंगा, और आउटपुट लगा देता हूं, ठीक है। एक एलईडी लगा देते हैं अपन समझने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, तो ये एलईडी कब जलेगा भाई, ये एलईडी तब जलेगा जब मेरा यहाँ पास ओके होगा। यहाँ ओके कब होगा, जब ये काउंटर सीवी की जो ये वैल्यू 0 दिख रही है वो जब 5 के बराबर होगा, ठीक है। वो जब 5 के बराबर होगा तो यहाँ पास यस होगा, और उसके बाद ये इसको जला देगा, क्लियर, ठीक। दूसरा, अपन सबको एक दो साथ चेक कर लेते हैं। दूसरा नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू में भी क्या चेक करना है मेरे को, काउंटर की वैल्यू चेक करना है। तो ये काउंटर हो गया, उसके बाद डॉट सीवी, ठीक है। और नॉट इक्वल टू में मैं क्या कर लेता हूँ 5, और एक आउटपुट ले लेता हूं। ये आउटपुट तब चलेगा 0.1, ठीक है भाई। अब ये बताओ जब ये जलेगा तो ये जलेगा क्या, नो, जब ये जलेगा तो ये नहीं जलेगा, समझ आ रहा है। यही तो कंपैरेटर ऑपरेटर है, जब 5 के बराबर होगा तो ये जलेगा, और जब 5 के बराबर नहीं रहेगा तो ये जलेगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, लिखना समझ आ गया ना कैसे लिखते हैं कंपैरेटर ऑपरेटर में, ग्रेटर और इक्वल को कर देते हैं। नेक्स्ट, ग्रेटर एंड इक्वल टू काउंटर डॉट सीवी, यहां कौन सी वैल्यू लोगे आप, क्या ले ले, ग्रेटर एंड इक्वल टू 7 कर देते हैं, ठीक है, 7। और यहां ले लेता हूं मैं एक आउटपुट, और इसको मैं जला देता हूं परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2, ठीक है। तो ये कब जलेगा, जब मेरा आउटपुट 7 या 7 के बराबर, कौन सा, ये सीवी जब 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं।
ये 7 हो जाएगा तब ये 7 या 7 से ज्यादा हो जाएगा, 8 9 10 कुछ भी हो तो ये जलेगा। क्लियर? सब चेक करेंगे। हाँ, और कौन सा चेक करें? आप डायरेक्ट इन रेंज में आ जाते हैं, है ना। बाकी तो समझ आ गया ना, लेसर वाला भी कर लेंगे आप, एक तो लेस देन वाला भी कर लेते हैं। चलो, काउंटर डॉट सीवी लेस देन कितना कर देते हैं अपन? लेस देन जब मेरा ये रहेगा 9, नहीं, लेस देन ये रहेगा जब 4 कर देते हैं, तब ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। जैसे ग्रेटर होगा तो नहीं चलेगा। Q 0.3, ठीक है। अब मैं सीधा आ जाता हूं इन रेंज फंक्शन पे। इन रेंज को भी ले लेते हैं, ये आ गया इन रेंज। तो देखो ये आ गया इन रेंज। इन रेंज में देखो मिनिमम वैल्यू कितना रख देता हूं, मान लो मैंने 3 रख दिया भाई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू रख दिया मैंने 7। अब किससे कंपेयर करेंगे अपन? काउंटर डॉट सीवी पे, सीवी, ठीक है। तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, और ये इससे कंपेयर करेगा, और उस हिसाब से क्या करेगा भाई, ये आउटपुट देगा। ठीक है, समझ आया? तो आउटपुट कितना हो गया है? परसेंटेज ऑफ Q 0.4, ठीक है, गुड। अब आउट रेंज को भी ले लेते हैं एक, फिर हो गया, एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हो गया भाई आउट रेंज। मिनिमम वैल्यू इसको भी 3 ले लेते हैं, इसको भी 7 ले लेते हैं, और कंपेयर किससे करेगा? ये काउंटर, काउंटर डॉट सीवी, इससे कंपेयर करेगा। आउटपुट में एक एलईडी जला देते हैं, परसेंटेज ऑफ Q 0.5, ठीक है भाई, ये हो गया, है ना। ये हमारा एक काउंटर हो गया। अब इस काउंटर के वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट एलईडी को हम लोग क्या करेंगे? जलाएंगे और बंद करेंगे। एक काम बस और करते हैं, इसको ना हम लोग पॉजिटिव ट्रिगर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। P परसेंटेज ऑफ M 0.1, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? इसको मैं क्या कर देता हूं, लोड कर दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? गुड। स्टार्ट सर्च, आ गया, लोड कर देते हैं। चलो, ये मैंने लोड कर दिया। अब इसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे? कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन में कुछ नहीं करना है, बस इनपुट आउटपुट ये सब लाना है। तो ये भाई हमारा लोड हो गया। अब इसको मैं चल लेते हैं अपन ऑनलाइन, ठीक है। ये देखो अभी 0 वैल्यू है, ये सब देखो कोई भी अभी जल वल नहीं रहा है। अब ये क्यों जल रहा है? ये वाला एलईडी क्यों जलेगा? क्योंकि देखो 5 से क्या लिखा है, 5 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, तो
5 के इक्वल नहीं है तो ये जलेगा, यहाँ आउटपुट में लगाएंगे तो देखना जलेगा। ठीक है, इसको देखो, अब यहाँ वाला देखो, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, लेसर और इक्वल, तो 4 से तो कम है ना, 0 है कि नहीं, तो 4 से कम है इसलिए यहाँ पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये इन रेंज 3 और 7 के बीच का है क्या, नहीं है। आउट रेंज, यस, 3 और 7 के बीच का वैल्यू है, मतलब 3 से कम है ना ये, और 7 तो छोड़ दो, 3 के बाहर है कि नहीं है, 3 और 7 के बीच की वैल्यू है क्या, 0 नहीं है, तो नहीं है इसलिए ये आउटपुट दे रहा है। क्लियर, समझ आया, गुड। अब चलो एलईडी जला के चेक कर लो, फिर कहाँ गया मेरा पीएलसी, आ जाओ। चलो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, 1 बाई 1 एलईडी को लेते जाओ, लाइन से मतलब आउटपुट को लो और लाइन से यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, और ये एक तो जुड़ा ही हुआ है इनपुट में, एक रीसेट को जोड़ देंगे, और हाँ बंद करके जोड़ो, बंद करके ही जोड़ना चाहिए हमेशा। आउटपुट सबको लेते जाओ 1 बाई 1, कितना आउटपुट है अपना टोटल, उतना ही आउटपुट जोड़ते जाओ ना, जोड़ते जाओ, मैं बता रहा हूँ। आउटपुट है आपका टोटल 5, 5 आउटपुट लो लाइन से लगाते जाओ पांचों को, लगा तो हुआ है ना 1, हाँ उधर से लगा दो। ठीक है, 1, गुड, लगाते जाओ, 2, लाइन से आउटपुट लगाते जाओ, 3, 4, 5, 6 है टोटल, 6 आउटपुट है। 5, कनेक्शन बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। 5, देखो ये हो गया था, डलेगा उल्टा का, दूसरा वाला ले लो उसमें पैच कॉल। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 है ना, ले लो, और एक और ले लो, 6, क्योंकि 0 से चालू हुआ है ना। ठीक है, गुड, यहीं बस रहना। ठीक है, और एक इनपुट ले लो रीसेट के लिए, दूसरा ले लो, उल्टा लगा दो, नीचे लगा के देख लो, लगेगा वो थोड़ा सा टाइट रहता है कहीं। और एक और इनपुट ले लेना रीसेट के लिए, और अभी नहीं भी लोगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलो ठीक है, हाँ आई 0.2 में, ठीक, यहाँ रख दो। ठीक है, गुड। अब ये हो गया, अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम। हाँ चालू कर दो, ये देखो अभी जैसे डिस्कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर लिखा देता है कनेक्शन पीएलसी, है ना। देखो अभी रुक जाओ, अभी मैं डालूंगा, कोड डला हुआ है उसी के हिसाब से लाइट वो जल रहा है ना। फिर मैं एक बार और लोड कर देता हूँ कोड को। अब देखो, अब ये आ गए अपन ऑनलाइन, और ये मैं चले जाता हूँ इसको फ्लोटिंग मोड में, यहाँ से अपन पीएलसी को भी ले लेते हैं, तो आपको सब चीज़ समझ आएगा 1 बाई 1। ठीक है, यस, रुक जाओ, अब समझ आएगा, है ना। ये मेन तो अपने को ये देखना है लाइट को। तो देखो यहाँ पास 2 लाइट जल रहा है आपका, जल रहा है कि नहीं, कौन कौन से नंबर का है,
देखो यहाँ से आपको समझ आएगा। एक तो Q 0.0 0.1 कहाँ गया है, ये देखो दिखाते जा रहा हूँ आपको। देखो पहला वाला नहीं जल रहा होगा, देखो दूसरा वाला आपका जल रहा है ना। क्यों दूसरा वाला जल रहा है, क्योंकि देखो काउंटर की वैल्यू क्या है, 5 के बराबर नहीं आई है। अब देखो हम काउंटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो काउंटर की वैल्यू को आप पुश बटन दबाओ, पुश बटन दबाओ 1 टाइम। तो देखो काउंटर की वैल्यू 1 हुई, 1 हुई कि नहीं, 1 हुआ। तो देखो यहाँ 1 आ गया, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है 5। तो अब चलो 5 तक कर लाओ, पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ चलो 5 तक लाओ, पहले 4 तक लाओ, 4 तक लाओ, 2 3 4। ठीक है, तो क्या हुआ होगा यहाँ पर देखो, ये देखो चूंकि ये अभी 5 और 4 इक्वल नहीं है, तो ये वाला एलईडी आपका जल रहा है, देख लो जल रहा है ये वाला एलईडी, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है तीसरा नंबर के लिए, क्योंकि ये 7 के अनइक्वल 7 से ग्रेटर है क्या 4, नहीं है, इसलिए ये वाला एलईडी नहीं जल रहा है। देख लो, ये देखो नहीं जल रहा है ना। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो है 4 जो है वो लेस देन या इक्वल टू दोनों है। तो भाई लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है ना, इसलिए ये वाला एलईडी जल रहा है। आपका ये Q 0.4 है, मतलब चौथे नंबर का एलईडी देखो जल रहा होगा, जल रहा है। ये देखो पहला नहीं जल रहा है, दूसरा तीसरा और चौथा नंबर का जल रहा है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो देखो चौथा नंबर का एलईडी जल रहा है। और देखो इन रेंज 3 और 7 के बीच में है 4, है कि नहीं, 4 है रेंज में। तो रेंज में है, इसलिए ये क्या हो रहा है आपका जल रहा है। तो देखो चौथा नंबर का 5वां नंबर का एलईडी जल रहा है आपका, जल रहा है ना। ठीक है, अब क्या करो आप, अब इसको एक और दबाओ, एक मिनट रुको। अब एक बार और दबाओ पुश बटन को। तो जैसे पुश बटन को आपने दबाया, तो देखो यहाँ पास क्या हो गया, काउंटर वैल्यू 5 और पहला नंबर जल गया होगा। पहला नंबर जला कि नहीं, ये देखो, और ये देखो पहला नंबर एलईडी जल गया, लेकिन दूसरा नंबर एलईडी अब बंद हो गया होगा। ये देखो बंद हो गया ना दूसरा वाला। ठीक है, क्यों बंद हुआ दूसरा वाला, बिकॉज अब ये इक्वल टू 5 हो गया, नॉट इक्वल टू 5 नहीं है, इसलिए दूसरा वाला बंद हो गया। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा तो चलो ठीक है नहीं जलेगा। चौथा वाला देखो, चौथे वाले में क्या हो गया, अब लेस देन नहीं रहा, ग्रेटर हो गया। ग्रेटर हो गया तो अब ये हमेशा ऑफ रहेगा चौथा नंबर, अब चौथा नंबर कभी नहीं जलेगा समझ रहे हो। अब इन रेंज में तो आएगा ही, 5वां नंबर का एलईडी तो जलेगा ही आपका। ठीक है, ये देख, ठीक है, तो जब इन रेंज आएगा तो आउट रेंज नहीं आएगा। क्लियर, गुड। नाउ अब आप क्या कर दो, इसको बढ़ा के कर दो 7। रुक जा चलो करो, दबाओ 6 और ये 7। ठीक है, तो कोई और एलईडी जला ना हमारा, दूसरा वाला भी जल गया, क्यों, और पहला वाला देखो बंद हो गया पहला वाला, है ना। दूसरा वाला जला, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नॉट इक्वल टू 5 है। ये देखो नॉट इक्वल टू 5 जला, और ये इक्वल टू 5 सॉरी बंद हो गया, है ना। और देखो ये देखो इक्वल टू या ग्रेटर देन 7 जल गया ना आपका तीसरा नंबर का एलईडी। ये देखो पहला दूसरा और ये तीसरा नंबर का, ये वाला, ये चौथा है, ये 5वां है। ठीक है, तो चौथा भी बंद हो गया होगा आपका, ये 5वां इन रेंज आपका जल रहा है। अब इसको सीधा कर देना है अपने को, अब इसको कर दो आप सीधा 10 करो, 9 और ये 10। ठीक है, अब ये देखो 10 हो गया। तो जैसे ही 10 हुआ तो देखो नॉट इक्वल टू जल रहा है यहाँ पे
7 भी ग्रेटर देन आपका जलेगा, है ना। ये वाला अब देखो इन रेंज वाला आपका बंद हो गया, लास्ट वाला चालू हो गया होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना इसमें, Q 0.5, ठीक है, लास्ट वाला एलईडी क्या हो गया आपका, चालू हो गया, थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं ये वाला, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है, जाओ बैठो। तो ये था मतलब हम लोग का कंपैरेटर ऑपरेटर वाला पार्ट। किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा आज का, प्रैक्टिकल भी हो गया और कंपैरेटर ऑपरेटर हम लोगों ने समझा। अब कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मैथ ऑपरेटर एंड मूव ऑपरेटर, दोनों को हम लोग कोशिश करेंगे कल के क्लास में खत्म करने का, और हो सके तो एक आप प्रैक्टिकल में आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला, ठीक है। देखो यहाँ हमने सेंसर अभी इंटरफेस नहीं कर रहे, सेंसर इंटरफेस आपको बोला हूँ मैं, सेंसर लाओ और इंटरफेस करके आपको चेक करो। अभी मैं जस्ट सिमुलेट कर रहा हूँ एलईडी जला के, लेकिन भाई प्रोग्राम तो वही रहेगा, मेन प्रोग्राम है ना, समझ रहे हो कि नहीं। बस उसमें आपको 24 वोल्ट का सेंसर आपको लगाना है, ठीक है, गुड। चलो आज के लिए इतना ही फिर, थैंक यू।